नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ। तुम्हारी हां। इस कहानी को लिखा है हमारी टीम की सदस्या एकता नाहर ने। किसी के मन में दबी बात को अच्छी तरह जानना और फिर भी हर बार नए जवाब की उम्मीद में एक ही सवाल बार बार दोहराना दुनिया की सबसे उदास चीज है। जो दिल जिसके साथ होना चाहता है उसके चाहने पर भी उसके साथ क्यों नहीं हो सकता। माध्यम जानना चाहता था कि आराध्या का जवाब क्या है। 3 सालों में दोनों एक दूसरे के बारे में सब तो जानने लगे थे। किसको कौन सा रंग कौन सा खाना पसंद है, कौन कब असल में रूठा है और कब रूठने का बस नाटक कर रहा है, किसके सपाट माथे पर कब लकीरों का पहाड़ उगाया है और कौन से उदासी के बादल ने किसकी खिलखिलाती मुस्कान को ढक लिया है। सब कुछ। कोई तारीख, कहीं दर्ज किया हुआ कोई लम्हा नहीं था जिसमें दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया हो। लेकिन एक दूसरे के बिना अब जीना मुश्किल था, ये बात वे अच्छी तरह जानते थे। माध्यम का फोन बजा तो मीलों चलकर वो इन ख्यालों से बाहर आया। आराध्या की कॉल थी। उसने फोन उठाना चाहा लेकिन तब तक कॉल मिस कॉल में बदल चुकी थी। कॉल हिस्ट्री चेक की तो देखा 2 मिस कॉल पहले से ही पड़ी थी। वो नाराज नहीं था आराध्या से, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको पहले मनाए, खुद को या आराध्या को। फोन पर दोबारा घंटी बजी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? मैं बस वो आराध्या अच्छी तरह जानती थी कि जब माध्यम उदास होता है तो उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। आराध्या उसकी नाराजगी की वजह भी जानती थी। माध्यम, मत करो ना मेरे लिए ये रिश्ता मुश्किल। हमारे बीच सब कुछ कितना खूबसूरत है। रोज शाम को घाट पर मिलना, शाम की आरती साथ देखना, नदी की कलकल का हमारे प्रेम की गवाही देना। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे कीमती चीज है माध्यम। मैं इसे खोना नहीं चाहती। तभी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना के रखना चाहता हूं आराध्या। शादी करना चाहता हूं तुमसे। आराध्या खामोश थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी खामोशी के साथ ही तो वो सुबह घाट से भी उठकर चली आई थी जब माध्यम ने उससे शादी करने का इजहार किया था। माध्यम, तुम जानते हो मैं शादी नहीं कर सकती। यही कहकर माध्यम के हाथों के बीच पकड़े अपने हाथ को आराध्या ने छुड़ा लिया था। आराध्या उससे मोहब्बत तो करती थी, लेकिन उसके अतीत के एक अंधेरे से उसका दिल घबराया सा रहता था। खुशियों को सामने देखकर भी उन्हें खो देने का डर उसे अपने वर्तमान पर यकीन ही नहीं करने देता। हाँ कर देना बेटा उसे। जानती तो है तू उसे ना, और हम सब भी तो जानते हैं। अपने आप से कितना भागेगी मेरे बच्चे। मां ने बिस्तर पर औंधी लेटी आराध्या के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। जानने से क्या होता है मां? जानने समझने के बाद ही अविरल ने सगाई तोड़ी थी ना। अगर कोई मजबूरी थी उसकी तो 1 साल तक इस रिश्ते को क्यों झूठ की बिना पर निभाया था? मां आराध्या से नजरें मिलाने से बच रही थी। अविरल ने
जिस तरह मुझे दुनिया की सबसे खुश लड़की होने का एहसास दिलाकर मेरी उम्मीदों की हत्या की है ना, मैं नहीं चाहती कि अब पूरी जिंदगी मैं किसी को भी वो हक दूं कि वो मुझे इस तरह ना कहकर हमेशा के लिए उदास करके चला जाए। मां चुप हो गई। दुखों से सख्त हुए उनके चेहरे को कोई आंसू कहां पिघला पाया था। आराध्या की बात ने उन्हें एक बार फिर अपने ही कहे पर सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। सूरज ढलने को था। शाम की आरती की आवाज आराध्या को आज शोर लग रही थी। अपने दिल के सन्नाटे में वो पूरी तरह गुम हो जाना चाहती थी। तभी डोरबेल बजी। माध्यम था। आराध्या अब तक अपने कमरे में ही थी। सुबह से शाम हो गई है, कितना रोगी? आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। तुम यहां क्यों आए हो माध्यम? माध्यम इधर उधर कुछ देख रहा था, फिर एकदम से पूछा, ये तुम्हारी बालकनी में जो गुलाब का पौधा है उसमें कांटों के सिवा कुछ भी बचा नहीं है, उसे फेंक क्यों नहीं देती तुम? आराध्या ने झट से जवाब दिया, अभी उसका मौसम आने वाला है, उसमें नए फूल खिलेंगे। माध्यम ने एक टक उसे देखते हुए कहा, इस पौधे को लेकर इतना आश्वस्त हो तो फिर खुद के लिए इतनी उदासीन क्यों हो आराध्या? तुम्हारी जिंदगी में भी नया मौसम आ रहा है, उसे क्यों रोक रही हो? आराध्या की आंखें माध्यम पर टिक गईं। अतीत का कोई रिश्ता अगर कमजोर था, बुरा था, खराब था या जो भी था, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उसकी वजह से जिंदगी कभी दोबारा खिलेगी ही नहीं। तुम मुझ पर यकीन करती हो ना, तो बस एक बार अपनी जिंदगी को नई कलियां खिलाने का मौका दो ना आराध्या, प्लीज। आराध्या ध्यान से उसकी आंखों में आए यकीन को पढ़ रही थी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम साथ में कितना अच्छा वक्त गुजारते हैं, कितना अच्छा हो कि हम हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। प्लीज आराध्या। माध्यम घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंख से सरकता एक आंसू आगे के सारे जज्बात कह गया। बालकनी में रखे गुलाब के सूखे पौधे में एक पत्ती खिलने की, पौधे को फिर से हरा करने की कोशिश में थी, और सामने बैठा ये लड़का वही कोशिश आराध्या के जीवन में कर रहा था। आराध्या ने माध्यम का हाथ अपने हाथ में लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। माध्यम उसके आंसू पोंछ रहा था। शाम की आरती खत्म हो गई थी। शंखों की आवाज से आकाश गूंज रहा था और आराध्या के स्वीकारोक्ति का साक्ष्य बन रहा था। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।